हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से एक बार आपके सामने सुरेश कुमार, जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से। इंजीनियरिंग के मल्टीपल एग्जामिनेशन देने के बाद, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन देने के बाद बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, क्योंकि प्राइवेट भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। लास्टली जो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट था उसके भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चुके हैं, और बहुत जल्द कॉमेट के, जो कि सिलिकॉन वैली है इंडिया का कहा जाता है, कर्नाटका के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि उनके पास अब कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। कुछ कॉलेजेस के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे जो बैंगलोर के, कर्नाटका के अच्छे कॉलेजेस हैं, जहां पे आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छी प्लेसमेंट और बेहतर एकेडमिक्स आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले ये बहुत जरूरी है समझना कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीजें जो होंगी वो हो सकता है आपको इंटरनेट पर बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगी। कॉलेज का फीस क्या है, कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, कौन सा टॉप कॉलेज है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जो कि स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना चाहिए, जो समझना चाहिए कि जब आप इंजीनियरिंग करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा कंटेंट है जो कि समय के साथ और एडवांस हो रहा है, समय के साथ और वास्ट हो रहा है। अगर ये सिर्फ एक डिग्री के रूप में आपके पास रहेगी तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप इंजीनियर तो कहलाएंगे, लेकिन जॉब के लायक जो एजुकेशन होनी चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो आपके पास नहीं होगी। और ऐसे सैकड़ों कॉलेजेस हैं जो अलग अलग राज्य में है, जो अलग अलग प्रमोशनल प्लेटफॉर्म से, अलग अलग डिफरेंट एजेंसी से स्टूडेंट्स के पास पहुंच रहे हैं, और स्टूडेंट्स भी उनमें एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन 4 सालों के बाद वैसे ही लोगों की एक भारी भीड़ है जो कि बेरोजगार के रूप में है, क्योंकि स्टूडेंट ही स्किल्ड नहीं है। आप अगर कहीं जॉब स्विच भी करें या जॉब के लिए जाए, तो एटलीस्ट आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने कंटेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हैं बट इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं। तो आप एक चीज का बहुत क्लियर ध्यान रखेंगे, किसी भी काउंसलिंग में जब आप जाएं, किसी भी स्टेट में जब आप जाएं, किसी स्टेट काउंसलिंग में जाएं, या किसी भी कॉलेज में, एजुकेशन फेयर में, या किसी कॉलेज से आप मिलने जाए, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि एडमिशन प्रोसेस कैसा है आपका। अगर आपके पास बहुत अच्छे रैंक है और तब किसी भी काउंसलिंग पोर्टल से, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट काउंसलिंग हो, या फिर प्राइवेट पोर्टल हो, और आपको सीट मिल जा रही है, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने अपना रैंक सिक्योर किया है। लेकिन एक बार ये जरूर सोचिएगा कि आपके पास रैंक नहीं है, मार्क्स नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने नहीं दिया, फिर भी कॉलेज के टॉप ब्रांचेस आपको फ्री में ऑफर दिए जा रहे हैं। कॉलेज के टॉप ब्रांचेस डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा आपको ऑफर किया जा रहा है। सिर्फ इसका रीजन ये है कि उन कॉलेजेस को स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट है, और मोटा कमीशन जो होगा एजेंसीज को दिया जाता है। वहां पे कॉलेज को भी बेनिफिट हो जाता है, जो आपको प्रमोट कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो जाता है। लेकिन एट द एंड जो लॉस होता है वो सिर्फ स्टूडेंट का होता है। सिर्फ पैसे का लॉस नहीं होता, 4 साल का लॉस होता है, करियर का लॉस होता है, जिसकी वजह से एक भारी भीड़ तैयार हो रही है इंजीनियर्स की, जिनके पास सिर्फ कागज का टुकड़ा है, नॉलेज और स्किल नहीं है। तो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि कौन सा कॉलेज आपको ऑफर किया जा रहा है, क्या उस कॉलेज के जाने के लिए आपके पास जो योग्यता है, या जो अपॉर्चुनिटी है, या जो आपके पास परसेंटेज है, वो सही है। अगर परसेंटेज सही नहीं भी है तो भी आपको सीट मिल रही है, मतलब जरूरत कॉलेज को। और हमेशा ध्यान रखिए, जब कॉलेज को आपकी जरूरत होगी तो कॉलेज की बिल्डिंग बनेगी, गेट बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन वो आपका करियर नहीं बनेगा। जब आप कॉलेज की जरूरत होंगे तो आपका करियर नहीं बनेगा, लेकिन जब कॉलेज आपकी जरूरत बनेगा तब जाकर के आपका करियर बनेगा। तो हमेशा एडमिशन लेने से पहले कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं जिससे हम लोग ये चीज स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं। 1-to-1 काउंसलिंग के माध्यम से जब आप जुड़ते हैं, तो इसी तरीके से डिफरेंट स्टेट के और डिफरेंट कॉलेजेस में कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग अपने डिफरेंट ऑफिस झारखंड, वेस्ट बंगाल में प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ टेलीफोनिकली भी डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो बिल्कुल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कंप्लीट प्रोसेस को एनालाइज करिएगा, और तभी एडमिशन के लिए प्रोसीड करिएगा, अदरवाइज समय, पैसा और करियर तीनों खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक स्टेट जिसके बारे में कोई परिचय देने की जरूरत नहीं, कुछ कॉलेजेस जिनको किसी तरह की किसी भी मींस प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में ये सारे कॉलेजेस ब्रांड है, एजुकेशनली बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ ये कॉलेजेस जो है एकेडमिकली भी बहुत रिच है। तो हम लोग आज बात करेंगे कॉमेट के कर्नाटका के बारे में, जो कॉमेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, और उसके अंतर्गत कुछ कॉलेजेस जो आते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ वैसे टॉप कॉलेजेस जो कि कॉमेट के थ्रू तो एडमिशन नहीं लेते हैं, लेकिन वहां पे जेईई मेंस के माध्यम से भी एडमिशन हो सकता है। क्या है उनका फीस स्ट्रक्चर, इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से कॉलेजेस के बारे में जानेंगे, क्या कैसे कौन कौन सा उनका कैंपस है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। और साथ ही साथ कॉमेट के जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो 1-to-1 काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग आपको आपके बजट के हिसाब से और आपके रैंक के हिसाब से जो कॉलेजेस आपके लिए परफेक्ट होंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉप कॉलेजेस बैंगलोर में है, अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेज है
कर्नाटका का, जहाँ पे पढ़ना जो है हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है। आज आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सेकंड कैंपस भी आ चुकी है, आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और साथ साथ आरवी यूनिवर्सिटी भी आ चुकी है। लेकिन अगर हम लोग मेन कैंपस की बात करें तो मैसूरू रोड में 1963 का एस्टैब्लिश एक कॉलेज एनआईएफ रैंकिंग में 101 से 150 तक का अपना स्टेटस रखता है। और साथ साथ कॉमेंट के माध्यम से यहाँ दो तरह की फीस होती है जब आप कर्नाटका में एडमिशन के लिए प्लान करेंगे। पहली फीस जो कर्नाटका में कॉमेड के का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसमें जब आप रैंक सिक्योर करते हैं और उसमें जब आपको रैंक आता है जिससे आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है, तो उसकी एक डिफरेंट फीस होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका रैंक अच्छा नहीं आया हो और आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो मैनेजमेंट कोटा है, उसकी फीस अलग होती है। तो कॉमेड की जो फीस है दैट इज 2,81,000 पर ईयर, प्लस मिसलेनियस जो होते हैं अलग अलग कॉलेजेस का डिफरेंट मिसलेनियस है, तो लगभग 281 से लेकर के 3 लाख तक का नॉर्मली कॉलेजेस का फीस होता है और लगभग 30 से लेकर के 45,000 तक का मिसलेनियस ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में होता है। तो मैं फीस की बात करूं तो 281 की फीस है। मैनेजमेंट कोटे की जो फीस है वो 18 लाख से लेकर के लगभग 75 लाख तक चली जाती है डिफरेंट ब्रांचेस में। हाईएस्ट फीस की बात जो है वो कंप्यूटर साइंस और एएमएल के लिए हो रही है, लोएस्ट फीस जो होती है बहुत सारे कोर ब्रांचेस के लिए होती है। हॉस्टल जो होगा लगभग 1.5 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख तक का होता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगभग 70 लाख तक का, और एवरेज पैकेज जो है आरवी का वो लगभग 15 लाख एंड अबव रहता है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो एक डिसेंट कॉलेज ट्राई कर रहे हैं, अगर उनको रैंक अच्छा मिलता है तो आरवी इनके चॉइस लिस्ट में होना चाहिए। और आपके पास अगर भारी भरकम बजट है, जैसा आप देख सकते हैं फीस और हॉस्टल मिला के ही लगभग जो कॉलेज का बजट है वो 85-90 के आसपास चला जा रहा है, तो आरवी को आप चूज कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा कॉलेज चूज करने से सिर्फ ये बेनिफिट होता है कि आप अपने जिंदगी के 10 साल बचा लेते हैं। आपने जब कैरियर स्टार्ट किया है और 10 सालों में जहां पहुंचेंगे, यहाँ पे जुड़ने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उस जगह पे ज्वाइन करते हैं। तो यही सिर्फ एक बेनिफिट होता है कि जब आप बड़े कॉलेज में या तो रैंक से या फिर मैनेजमेंट कोटे से अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप अपने लाइफ का एक बहुत ही प्रीमियम समय जो होता है वो बचा लेते हैं। और साथ साथ आपका एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इन कॉलेजेस का कट ऑफ जो होता है वो 1000 के अंदर रहने वाले लोगों को ही टॉप ब्रांचेस मिलते हैं। तो आपकी एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ आपका प्लेसमेंट और आपके एकेडमिक्स भी बेहतर होती है। सेकंड कॉलेज की बात करें तो बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसके दो कैंपसेस है, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन हम लोग आज बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, 1946 का एस्टैब्लिश कॉलेज, 151 टू 200 के बीच में एनआईएफ रैंकिंग रहता है। कॉमेड की फीस सेम है, लगभग आपकी 2,81,000, और मैनेजमेंट कोटे की ब्रांच वाइज जो फीस है वो लोअर ब्रांचेस 4 लाख से स्टार्ट होकर के हायर ब्रांचेस 15 लाख रुपए तक की फीस को चला जाता है। 1.5 से 2 लाख का ऑन एन एवरेज हॉस्टल होता है, जो कि इसमें ये इसलिए एवरेज है क्योंकि सिंगल सीटर, डबल सीटर, एसी, नॉन एसी, ट्रिपल बेडेड बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लगभग 51 लाख का हाईएस्ट पैकेज कॉलेज डिक्लेयर करता है और एवरेज पैकेज जो है 10 लाख पर एनएम का होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेज है वहाँ का पेस्ट यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग पेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पेसिट के नाम से जानते थे, जो कि अब यूनिवर्सिटी है। ये भी आपका रिंग रोड में है, 1972 का एस्टैब्लिश कॉलेज, 101 से लेकर 150 के बीच में आता है। 5.5 लाख रुपए ईयरली फीस, और यहाँ पे जो कॉलेज है इस कॉलेज में जेईई मेंस के माध्यम से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और साथ साथ मैनेजमेंट कोटा जो है उसकी फीस 5.5 लाख रुपए लोअर ब्रांच से लेकर के 14 लाख रुपए ईयरली फीस तक में जाती है। फीस में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कॉलेजेस जो होती हैं अपनी फीसेस अपडेट करते रहती हैं, तो आप इसको और अपडेट के लिए जब आप कॉल करेंगे तो उस समय एग्जैक्ट स्टेटस भी आपको पता चलेगा, और साथ साथ कॉलेज की वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का हॉस्टल, 68 लाख रुपीस तक का हाईएस्ट पैकेज जो है कॉलेज क्लेम करता है, और एवरेज पैकेज जो है 14 लाख पर एनएम का होता है। एमएस रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेज है, 1962 का एस्टैब्लिश कॉलेज, 75th है इंजीनियरिंग में। कॉमेड की फीस 281 है, और जो मैनेजमेंट कोटे की जो फीस है ये भी वैरी करती है। यहाँ पे फीस जो होती है लगभग 3-3.5 लाख के आसपास आती है, और यहाँ पे वन टाइम जो पेमेंट होता है, यहाँ पे जब आप प्लान करते हैं एडमिशन के लिए तो यहाँ वन टाइम पेमेंट जो होता है बड़ा होता है, जो कि आपको देना पड़ता है एडमिशन के लिए। फीस जो होती है एवरेज यही रहती है। तो इसमें भी आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। 1.5 लाख से लेकर के लगभग 2 लाख तक का फीस है, 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज और 10 लाख रुपए तक का एवरेज पैकेज क्लेम करता है कॉलेज। न्यू हॉरिजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि 2001 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, जेईई मेंस के माध्यम से लगभग 281 से लेकर के 3 लाख तक की फीस, और मैनेजमेंट कोटे की फीस जो होती है वो 10 लाख रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक ईयर डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर कॉलेज में डिक्लेयर किया गया है। साथ ही साथ 1.5 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जो है कॉलेज की जो है हॉस्टल चार्जेस है, और लगभग 40 से 42 लाख रुपए तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट, और 6.5 से लेकर के 30 लाख तक का प्लेसमेंट जो होगा एवरेज प्लेसमेंट कॉलेज क्लियर करता है। बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग बात करें तो ये भी 1979 का कॉलेज है, लगभग 300 के अंदर रैंकिंग में कॉलेज आता है। हाई फीस जो है कॉमेड के माध्यम से जब आप जाते हैं तो लगभग 281 की फीस, और मैनेजमेंट कोटे की फीस लगभग 6 से 8 लाख रुपए है। लगभग आपके 17,000 रुपए मंथली, मतलब आप मान के चलिए लगभग 2 लाख रुपए का हॉस्टल हाईएस्ट यहाँ पे भी आपको मिलता है। लगभग 55 से 60 लाख रुपए तक का कॉलेज यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज क्लेम करता है, और 10 लाख का एवरेज पैकेज है। इसी तरह सैनिटरी मीनाक्षी की बात करें
तो इस कॉलेज में भी जेईई मेंस के माध्यम से एडमिशन होता है। 2001 का एस्टैब्लिश कॉलेज, 5.5 लाख एनुअल फीस के साथ जाती है। इसके अलावा एक कॉलेज वैसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनके पास बहुत बजट नहीं है, बहुत फीस नहीं दे सकते, मैनेजमेंट कोटा का बजट अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रॉपर सिटी में उनका रहना है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए सप्तगिरी भी एक अच्छा ऑप्शन है। सप्तगिरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज भी है इनके पास और अच्छा पीजी कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है इनका। तो बैंगलोर में 2001 का एस्टैब्लिश है कॉलेज, जो कि कॉमेड के में फीस 2,75,000 है। इस कॉलेज में भी आप एडमिशन के लिए प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे भी जो हॉस्टल की चार्जेस है वो लगभग 1.5 लाख रुपए है। एवरेज पैकेज 7 से 10 लाख रुपए का और हाईएस्ट पैकेज जो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को मिलता है वो लगभग 30 से 35 लाख रुपए तक का कॉलेज क्लेम करता है। दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसके अपने मल्टीपल कैंपसेस है, दयानंद सागर जो है सेकंड कैंपस और साथ साथ यूनिवर्सिटी, जो कि 1979 का एस्टैब्लिश कॉलेज है। कॉमेड की फीस जो है वो 2,81,000 है और मैनेजमेंट कोटा में 6.5 लाख तक की फीस देकर के आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं उसके डिफरेंट कैंपसेस में। और लगभग 1.25 लाख से लेकर के 2,20,000 तक का हॉस्टल है यहाँ पे और इसके अलावा लगभग 56 लाख एवरेज हाईएस्ट पैकेज और लगभग 10 लाख रुपए तक का एवरेज पैकेज कॉलेज बोलता है। RNSIT, जो कि नॉर्थ बैंगलोर 2001 का एस्टैब्लिश कॉलेज, लगभग 150 के आसपास में रैंकिंग है। कॉमेड के में 281 की फीस और मैनेजमेंट कोटे में 3.5 लाख से स्टार्ट होकर 7.5 लाख तक की हाईएस्ट फीस बजट जाती है। 1.5 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का हॉस्टल है, लगभग 50 लाख रुपए का एनुअल पैकेज है और लगभग 5 से 6 लाख रुपए का एवरेज पैकेज जो होता है कॉलेज जो है वो क्लेम करता है। तो ये कुछ कॉलेजेस ऐसे ऐसे बहुत सारे अनगिनत इंस्टीट्यूट हैं बैंगलोर में जो कि टॉप रैंकिंग में आते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि इंजीनियरिंग में, जो कि बैंगलोर में इन 10 कॉलेजेस के अलावा भी हैं जहां पे आपको अच्छी एजुकेशन मिलती है, जहां अच्छा पढ़ाई मिलता है। क्योंकि बैंगलोर और कर्नाटका एक ऐसा सिटी है जहां पे एजुकेशनली बहुत पहले से ही लोग बहुत अवेयर हैं। बहुत सारे प्रोमिनेंट कॉलेज जो इंडिया के वहां पे अवेलेबल हैं। चाहे बीबीए करना चाहता हूँ, बीसीए करना चाहता हूँ, फिजियोथेरेपी करना चाहता हूँ, एमबीबीएस करना चाह रहा हूँ, बीडीएस करना चाह रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग करना चाह रहा हूँ, बीटेक करना चाह रहा हूँ, कोई भी कोर्स में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वहां पे हर लेवल के इंस्टीट्यूशन आपको मिल जाएंगे। सबके पास शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन फैकल्टीज और साथ साथ शानदार प्लेसमेंट है। एकेडमिकली शुरू से ही कर्नाटका एक बहुत ही साउंड स्टेट रहा है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं और आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है और आपको बजट का बहुत इशू नहीं है, अगर आपके कॉमेड के में रैंक अच्छे नहीं आते हैं, इन दैट केस आप कर्नाटका के लिए जरूर प्लान करें। यहाँ के अच्छे कॉलेजेस आपके कैरियर को और बेटर कर सकते हैं। कौन कौन से कॉलेजेस है जो आपके बजट में आएंगे, ये सारी चीजें इस एक छोटी सी वीडियो में बताना मुश्किल है और लंबा वीडियो होगा तो बोरिंग हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा देखने में। तो 1-to-1 काउंसलिंग के माध्यम से हमसे जुड़े, ठीक है, हमारे डिफरेंट लोकेशंस पे पर्सनली आप विजिट कर सकते हैं और साथ साथ कर्नाटका में और क्या क्या ऑप्शंस डिफरेंट कोर्सेज में आपके लिए है, कौन कौन से कॉलेजेस और किन कोर्सेज को आपके अपने बजट के हिसाब से और अपने एजुकेशन कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज करना चाहिए, इसमें भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिपोर्टिंग तक में हम लोग 1-to-1 काउंसलिंग से आपको करेंगे मदद। तो अगर आप कर्नाटका में प्लान कर रहे हैं एडमिशन के लिए और अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है या फिर किसी और कोर्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो जनरेशन है शिक्षा समाधान से तुरंत जुड़ जाइए। बहुत ही धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है या फिर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो कि इंजीनियरिंग के लिए प्लान कर रहा है तो ये वीडियो तक जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप कर्नाटका के बारे में और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, सीधे हम लोग से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।